इजरायली सूत्रों से बड़ी खबर यह मिल रही है कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 60 बंकर रॉकेट दागे गए। 60 जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए इस मुख्यालय में। ये इजराइल की तरफ से कहना है। इजराइल दावा कर रहा है कि इसी हेडक्वार्टर में नसरल्लाह भी था और नसरल्लाह भी मारा गया है। ये इजराइल दावा कर रहा है, लेकिन अभी कोई खंडन नहीं आया हिजबुल्लाह की तरफ से, न इस बात की अभी पुष्टि क्लियर तौर पर हो पा रही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, इजरायली सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर ही अटैक हुआ है। 60 रॉकेट दागे गए जहां पूरा इलाका खत्म हो गया है। और देखिए, इसको लेकर एक और बड़ी खबर पूरे ऑपरेशन पर थी। इजरायली रक्षा मंत्री की नजर, ये खबर आपको बता, ऑपरेशन की बाकायदा लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। योव गैलेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे ताकि ये सक्सेसफुल हो। साथ में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे जो लगातार लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे को लेकर जो ऑपरेशन छेड़ा गया। और हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला, पल पल की निगरानी रखी जा रही थी। पूरा वॉर कैबिनेट बनाया गया था, एक सेक्टर बनाया गया था जिसमें अहम अधिकारी मौजूद थे। और बेरूत के दाहिया में बमबारी वॉर रूम में कौन कौन मौजूद था, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो दाहिया में हुआ वो क्या था, वॉर रूम में कौन कौन था। अटैक का जो लाइव टेलीकास्ट है वो देखा जा रहा था। रक्षा मंत्री योव गैलेंट मौजूद रहे, इसमें आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी मौजूद रहे और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ आमिर बराम भी मौजूद रहे। तो ये पूरी निगरानी रखी जा रही थी। और आईएए जो चीफ है तमर बार, वो भी मौजूद रहे। बिल्कुल, तो वॉर रूम की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वॉर रूम से लगातार इसको लाइव मॉनिटर किया जा रहा था। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे है, हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, ये कहा जा रहा है सोर्सेस की तरफ से, उसका जो सेकंड लीडरशिप है, यानी कि अगर हाशिम की बात करें हिजबुल्लाह चीफ के भाई की, वो मारे गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह चीफ की बेटी मारी गई, यानी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उसका खात्मा कर दिया गया। क्या इसके बाद हिजबुल्लाह सरेंडर करता हुआ नजर आएगा या फिर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं श्रीवास्तव? देखो, इसमें कोई शक नहीं, हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये सच्चाई है कि अगर आप हमास और हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी की तुलना करें तो हिजबुल्लाह 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है हमास से। उसके पास 1.5 लाख से 2 लाख के करीब मिसाइल रॉकेट्स हैं, 1.25 लाख के करीब उसके लड़ाकू हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। हाँ, ये सच्चाई है कि इजराइल ने पूरा उसका जो लीडरशिप का बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अगर हसन नसरुल्लाह भी मर गया, उसका भाई भी मर गया, उससे पहले फावूद शकूर को मारा गया, उसके बाद इब्राहिम अकील को, एक प्रकार से पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मगर ये भी सच्चाई है, जब तक इजराइल इस इलाके के अंदर घुस के और बैरूत तक जब तक इलाका नहीं लेगा तब तक वो सेफ नहीं होगा। दूसरा, क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी डिग्रेड कर पाया है? अभी तक नहीं कर पाया। जब तक वो ग्राउंड हमला नहीं करेगा, इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट नहीं करेगा, तो खतरा हिजबुल्लाह से फिर बना रहेगा। आज हसन नसरुल्लाह था, कल उसकी जगह हो सकता है उसकी लीडरशिप और कोई ले ले। तो सच्चाई है, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, इजराइल अंदर घुसेगा और हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आता क्या इसके अंदर ईरान की एंट्री हो सकती है? मुझे लगता है अभी भी ईरान की एंट्री नहीं होगी। ईरान जो है अपने प्रॉक्सी से ही काम चलाएगा, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास और होती और जो उसकी मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, मगर उसको हथियार देगा। और हो सकता है हथियार ये रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से भी मिले, मगर डायरेक्ट एंट्री ईरान की अभी ऐसा नहीं लगता। मगर इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बात, लड़ाई जो है लगता ऐसा है कि अब लड़ाई के फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सर, लेकिन आपने प्रॉक्सी संगठनों की बात की, इसमें हमास का नाम आता है, हिजबुल्लाह का नाम आता है, हूती का भी नाम आता है। क्या आप अगली बारी हूती की? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से लौट रहे हैं नेतन्याहू। जी हां, वहां से पहले इजाजत मिली हमलों की और उसके बाद अब नेतन्याहू ने जल्दी खत्म किया अमेरिका दौरा। 2 दिन पहले ही अमेरिका दौरा खत्म किया है और अब वापस लौट रहे हैं इजराइल। तो ऐसे में इजराइल की नजर है और जिस तरह से न्यूयॉर्क से उन्होंने मंजूरी दी कि यहां पर अटैक किया जाए दाहिया में, और उसके बाद अब वापस लौट रहे हैं नेतन्याहू। और देखिए, एक और बड़ी खबर इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर, नेतन्याहू ने अमेरिका से दी हमले की मंजूरी। ये खबर आ रही है, यूएन में भाषण देने से पहले हमले को मंजूर कर दिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने। और ये देखिए, ये आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से अमेरिका में एक्टिव नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे को लेकर जो मंजूरी दी गई,
ग्रीन सिग्नल दिया गया, अमेरिका से ही दिया गया। न्यूयॉर्क में होटल के कमरे से इजाजत दी गई और शायद से यहीं पर जो नसरल्ला है उनसे भी कहीं ना कहीं ये भापने में गलती हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है। क्या ऐसे वक्त में हिजबुल्लाह चीफ के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? लेकिन अमेरिका से ही ग्रीन सिग्नल मिल गया था। और आपको बताते हैं कि अमेरिका से कैसे अटैक का ऑर्डर दिया गया नेतन्याहू के जरिए। नेतन्याहू ने हमले का आदेश दिया, वहां से ही ऑर्डर्स दिए और पूरा ये स्क्रीनिंग रूम बनाया गया था। यूएनजीए में स्पीच से पहले ये आदेश दिया गया कि खात्मा होना है। न्यूयॉर्क में होटल के कमरे से ही इजाजत दी गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर नेतन्याहू निकले हैं। न्यूयॉर्क जाने से पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी। न्यूयॉर्क दौरा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं अब प्रधानमंत्री। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। हमें हमले की जानकारी नहीं थी, ये बाइडेन का कहना है। हमें जानकारी नहीं थी, हम अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये बयान भी बहुत बड़ा बयान है। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अभी इस पूरे मामले पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटानी है। दीपक सर, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका को ही नहीं पता था कि इजराइल ऐसा कदम उठाएगा, बेरूत में हमला करेगा, दाइया में हमला करेगा, नसरल्ला का खात्मा करेगा। और जबकि न्यूयॉर्क में बैठकर ही उन्होंने पूरी स्क्रीनिंग देखी, वहीं से आदेश दिए। आपको ये भी याद होगा कि जब वो हमास लीडर हनिये को भी भेज दिया गया था जहां उसको जाना चाहिए, तब भी बहुत सी स्पेकुलेशन थी कि इसको बताया उसको बताया। मैम, अमेरिका को बताए बिना उन्होंने नहीं किया है। ये जो कहानियां हैं कि हमने नहीं बताया था, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये जो बॉम्ब यूज़ किया इन्होंने, जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, 6-7 साल पहले इसको अफगानिस्तान में यूज़ किया गया था। इसकी ब्लास्ट इतनी पावरफुल होती है कि बड़ी से बड़ी इमारत कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाती है। उनको मालूम था ये वहाँ है, अमेरिकन को बताया कि हम यूज़ करने लगे हैं, जो आपने हमें असला, आपने हमें वेपन्स दिए हैं, सो वी आर गोइंग अहेड। और मेरा मानना है सर, आपके करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा होगा हमने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं, जो करना है आप करिए। दिस इज हाउ इट हैपेंस सर। ओके, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ये हैरत में डालती बात कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से बैठकर ऑर्डर दिया और अमेरिका को पता ही नहीं।